Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to tell you about do while loop. बेसिकली इसके बारे में या इसका ओवरव्यू कह सकते हैं, इसका सिंटेक्स जो भी है मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में या कह सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स पार्ट 2 वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। इसमें मैं आपको उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊँगी कि हम किस तरीके से डू वाइल लूप का यूज़ अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। ठीक है, अगर जब भी डू वाइल लूप की बात आएगी, ठीक है, तो हमारे दिमाग में दो पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि हमें नंबर ऑफ़ इटरेशंस नहीं पता है कि डू वाइल लूप में कितने नंबर ऑफ़ इटरेशंस का हमें यूज़ करना है या यूज़ होंगे। दूसरी चीज़ ये आती है हमारे माइंड में जब भी हम डू वाइल लूप पढ़ेंगे कि कम से कम एक बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब इफ़ वी वॉन्ट टू एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार हमें लूप को एग्जीक्यूट कराना है, फिर चाहे एग्जीक्यूट हो ना हो डजंट मैटर, बट एक बार हो जाए। ये दो पॉइंट हैं जो डू वाइल लूप के लिए हमें अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगी कैसे हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरा वही पुराना वाला कंट्रोल स्टेटमेंट्स पैकेज है। इसके अंदर मैं एक नई क्लास लेती हूँ, इसके लिए न्यू पे गए एंड देन न्यू क्लास का नेम मैं डू वाइल लूप रखूंगी। ओके, उसमें मैं अपना मेन मेथड भी इंक्लूड करूंगी एंड देन फिनिश। ओके, अब इसमें मेन मेथड में मैं एक वेरिएबल लूँगी आई, जिसको मैं इनिशियलाइज करूँगी 1 से। ठीक है, अब मैं अपना डू वाइल लूप यूज़ करूँगी। तो पहले मैं लिखूँगी अपना डू ब्लॉक, जिसके अंदर मैं अपनी एक सेकेंड हम इस प्रोग्राम में ये 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करने वाले हैं, तो उसके ऊपर मैं ये प्रोग्राम लिख रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दी, उसके बाद मैं अपडेट स्टेटमेंट दे रही हूँ, यानी कि इंक्रीमेंट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये हमारा डू ब्लॉक ख़त्म हुआ। अब मैं यहाँ पे अपना वाइल दूंगी और वाइल के अंदर अपनी कंडीशन दूंगी, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमें 10 तक अपने नंबर्स प्रिंट कराने हैं इसलिए। ओके, ये हो गया मेरा डू वाइल लूप। होगा क्या कि फर्स्टली ये जो आई वेरिएबल है ये 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके बाद ये डू लूप मतलब लूप के अंदर आएगा, मतलब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा 1 को, मतलब 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर जाके ये कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रही थी वो सेटिस्फाई हो रही है। एक चीज़ और, जो डू वाइल लूप होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं उसको। क्यों इसलिए कहते हैं? क्योंकि ये जो कंडीशन चेक करता है ये लास्ट में कंडीशन को चेक करता है, पहले लूप को एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। जबकि हमने वाइल लूप में और फॉर लूप में ये पढ़ा था कि पहले कंडीशन चेक होगी फिर अंदर आएगा लूप के। सो ये डिफरेंस है वाइल लूप में, डू वाइल लूप में और फॉर लूप में। तो अब मैं आपको इसे रन करके दिखाती हूँ। सी, इट हैज़ प्रिंटेड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो दैट्स ऑल अबाउट डू वाइल लूप। अब मैं आपको इन तीनों लूप, ये जो भी हमारे लूप्स थे, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, इन तीनों को कंक्लूड करके बताती हूँ। सबसे पहले हमने फॉर लूप पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि बार हमारा प्रोग्राम या हमारा जो स्टेटमेंट्स हैं लूप की वो एग्जीक्यूट करवानी है, ये हमको पहले से पता है, तब हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। नंबर 2 हमने पढ़ा था वाइल लूप। वाइल लूप में हमने ये किया था कि हमें नहीं पता कि हमें कितनी बार अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है, बस हमें इतना पता है कि ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई हो रही है तब तक वो चलता रहे लूप। ठीक है, तीसरा हमने अब इसमें ये डू वाइल लूप पढ़ा है, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला पॉइंट
कि हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ इटरेशंस हमें कराने हैं, यानी कि कितनी बार अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है। और दूसरा पॉइंट इसमें हमने ये पढ़ा है कि लूप कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, मतलब लूप विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। ये पढ़ा हमने डू वाइल लूप के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप्स इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Hope you like my video. Don't forget to like, share and subscribe my video. Thank you.